मित्रों, पिछले वीडियोस में हमने एकांकी के तत्वों के संबंध में चर्चा करते हुए एकांकी के कुछ महत्वपूर्ण तत्वों के बारे में चर्चा की। एकांकी में कथानक, पात्र योजना, संवाद योजना, भाषा शैली एवं संकलन त्रय के संबंध में हम चर्चा कर चुके हैं, उन्हें हम समझ चुके हैं। आगे हम एकांकी के कुछ और तत्व हैं, उनके बारे में अब बात करेंगे। तो एकांकी का अगला महत्वपूर्ण तत्व है अभिनेयता। एकांकी की सफलता का आधार अभिनेयता को माना जा सकता है, क्योंकि एकांकी एक दृश्य विधा है और अभिनय के माध्यम से रंगमंच पर प्रस्तुत की जाती है। तो अभिनयशीलता या अभिनेयता उस एकांकी में नहीं होगी तो वो रंगमंच पर प्रस्तुत कैसे की जाएगी। अभिनेयता भी एकांकी का एक आवश्यक गुण या आवश्यक तत्व कहा जा सकता है, क्योंकि अभिनेयता के आधार पर ही एकांकी रंगमंच पर प्रस्तुत किए जा सकेंगे। तो अभिनय के द्वारा ही पात्र मनोभावों को अभिव्यक्त करते हैं। नाटकीय और हृदय स्पर्शी संवाद अभिनय को प्रभावशाली बनाते हैं। तो एकांकी में यह आवश्यक है कि एकांकीकार एकांकी रचना करते हुए ये ध्यान रखे कि वो पठ्य बनकर न रह जाए, केवल पढ़ने योग्य बनकर न रह जाए। इसके लिए आवश्यक है कि वो संवाद भी सही तरीके से लिखे। जो संवादों की विशेषताएं हैं कि संक्षिप्तता हो, बोधगम्यता हो, सरलता हो, वो उसमें आवश्यक रूप से हो। उसकी भाषा सहज, स्वाभाविक, समझी जाने वाली हो, पात्रों के अनुकूल हो, तभी वो एकांकी रंगमंच पर प्रस्तुत किए जा सकेंगे। तो इसलिए अभिनयशीलता का जो गुण है वो एकांकी में होना आवश्यक है। उसके लिए एकांकीकार को विशेष रूप से सतर्क रहना चाहिए। तो संवाद ऐसे हो जो नाटकीय हो, हृदय स्पर्शी हो। लंबे लंबे पठ्य संवाद होंगे तो वो एकांकी पठ्य बनकर रह जाएगा। इससे बचना चाहिए। वो पढ़ने योग्य बन जाते हैं, फिर वो रंगमंच पर प्रस्तुत करने जैसे नहीं होते हैं। तो ऐसे में उसका अभिनय की गुंजाइश हो एकांकी में, इसकी कोशिश एकांकीकार को करनी चाहिए। एकांकी को केवल संवाददायक की अभिनय नहीं है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। संवादों के माध्यम से एकांकीकार अपनी बात को कहता है मंच पर, पात्रों द्वारा संवाद बुलवा करके कहता है, लेकिन केवल संवाद अदायगी एकांकी नहीं है। एकांकी में जो पात्र हैं उनके अभिनय के माध्यम से उनके अंतर्द्वंद्व, उनके मनोभाव, भावों के उतार चढ़ाव, उन पर पड़ने वाले प्रभाव, जो भी संवाद आ रहा है, जो भी घटनाक्रम घट रहा है, वह सब भी व्यक्त होता है। तो इसलिए केवल संवाद मात्र डाल देने से, संवाद अदायगी मात्र कर देने से एकांकी नहीं हो जाता। उसमें अभिनयशीलता इसलिए आवश्यक है। संवाद तो उसके सटीक होने ही चाहिए, संवाद तो व्यंग्यात्मक होने ही चाहिए, संवाद तो सरल होने ही चाहिए, संवाद बोधगम्य होने ही चाहिए, उनकी भाषा सहज, सरल, स्वाभाविक होनी चाहिए। वह तो आवश्यक है, लेकिन साथ ही उसमें अभिनेता के अभिनय करने की गुंजाइश भी होनी चाहिए। इसलिए अभिनयशीलता को एक अलग तत्व के रूप में हम देख रहे हैं। अन्यथा तो संवाद और भाषा शैली में सारी बात आ गई थी, लेकिन अभिनयशीलता एकांकी का एक आवश्यक तत्व है, क्योंकि एकांकी रंगमंचीय विधा है, एक दृश्य विधा है। इसलिए उसकी अभिनयशीलता या अभिनयात्मकता पर ध्यान देना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। तो एकांकी कहीं केवल पठ्य ही तो नहीं है, उसे रंगमंच पर प्रस्तुत भी किया जा सकता है कि नहीं। वही समय संकलन, काल संकलन, वह भी इसमें जुड़ जाता है आकर के। यदि उसका ध्यान नहीं रखा गया तो एकांकी को मंच पर प्रस्तुत करने में बाधा उत्पन्न होगी। तो एकांकीकार को सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे उसका अभिनय किया जा सके, इस योग्य वो एकांकी बन सके। उसके संवाद हैं वो अभिनयशील हो, विषय ऐसा हो जिसको आसानी से मंच पर प्रस्तुत किया जा सके, पर्याप्त रंग निर्देश भी एकांकीकार द्वारा दिए जाएं, क्योंकि रंगमंचीय जो व्यवस्था है उसके द्वारा भी बहुत कुछ कहा जाता है। तो रंगमंचीय व्यवस्था के जो निर्देश है वो एकांकीकार स्वयं दिया करता है
और कुछ जो निर्देशक है जो उस एकांकी का निर्देशन कर रहा है उसको भी बहुत कुछ अपने अनुसार रंगमंच पर प्रयोग करने का अवसर होता है कि वह भी रंगमंचीय उपकरणों के माध्यम से बहुत कुछ कह सकता है। तो एकांकीकार भी आजकल इस प्रकार से रंगमंचीय संकेतों का भी प्रतीकात्मक प्रयोग बहुत करते हैं और प्रतीकात्मक संदर्भ उसके माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। अनेक एकांकी ऐसे लिखे गए हैं जिनमें जो रंगमंचीय व्यवस्था है वह भी उसके प्रस्तुतिकरण में बहुत सहायक बनी है। रंग निर्देश हैं वो भी अभिनय में सहायता करते हैं। पात्रों की वेशभूषा, उसके हाव भाव, अंग संचालन अभिनय को प्रभावशाली बनाते हैं। सभी कुछ कथोपकथनों द्वारा ही नहीं कहा जाता, अतः उनका रंग निर्देश द्वारा भी संप्रेषण आवश्यक है। रंगमंचीय साज सज्जा, रंगमंच के संकेत भी अपना महत्व रखते हैं, रंगमंचीय उपकरण अपना महत्व रखते हैं। एकांकी की सफलता के लिए उनका अभिनय होना बहुत आवश्यक है। तो इस दृष्टि से एकांकी को अभिनय बनाने के लिए संवाद, भाषा के साथ साथ वेशभूषा, हाव भाव, अंग संचालन, रंगमंचीय साज सज्जा, रंगमंचीय संकेत, ये सभी आवश्यक हैं। ये सभी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। एकांकी का 8वां तत्व, एक और जो तत्व हमारे सामने आता है वह है अंतर्द्वंद्व। यह भी एकांकी का एक महत्वपूर्ण तत्व है। हृदय में परस्पर विरोधी भावों का उत्पन्न होना अंतर्द्वंद्व कहलाता है। और जब एकांकी के पात्र किसी विषय या समस्या या उसके विभिन्न पक्षों पर विवाद करते हैं तो उनकी मनःस्थिति संघर्षपूर्ण होती है और पात्रों की इस मनःस्थिति का सूक्ष्म विश्लेषण एकांकी का प्राण होता है। तो अंतर्द्वंद्व भी इस प्रकार से एकांकी की एक महत्वपूर्ण विधा है, क्योंकि जब एकांकी में इस प्रकार से पात्रों की मनःस्थिति का सूक्ष्म विश्लेषण किया जाता है, उसके अंतर्द्वंद्व को उभारा जाता है, तो वो एकांकी अधिक सफल बन पाते हैं। क्योंकि अंतर्द्वंद्व एक माध्यम है जिसके द्वारा एकांकीकार पात्रों का मनोवैज्ञानिक चित्रण करता है। एकांकीकार को इसके लिए भी सतर्क रहना चाहिए। तो यह भी एकांकी का एक महत्वपूर्ण तत्व है। तो इस प्रकार से हमने एकांकी के तत्वों के संबंध में चर्चा की। एकांकी की अर्थ परिभाषा एवं एकांकी के तत्वों को हमने समझने का प्रयास किया। और एकांकी के तत्वों के रूप में हम कहानी के तत्व देख चुके थे पिछली कक्षा में। प्रथम वर्ष में आप कहानी के तत्व समझ चुके थे, लेकिन अब एकांकी के तत्वों को हम देखते हैं। तो एकांकी क्योंकि रंगमंचीय विधा है, दृश्य विधा है, इसलिए इसमें कुछ अतिरिक्त तत्व भी जुड़ते हैं। तो एकांकी के तत्वों के रूप में हमने कथानक को समझा, जो कहानी का भी एक महत्वपूर्ण तत्व था। कथानक के साथ ही हमने उसकी पात्र योजना, पात्रों के माध्यम से ही एकांकी विकसित होते हैं, हमारे सम्मुख उपस्थित होते हैं। उसकी संवाद योजना, संवादों के द्वारा रंगमंच पर एकांकी का विकास होता है, उसका प्रकटीकरण होता है। संवाद योजना, उसके साथ जुड़ती है भाषा और शैली, जो एकांकी में खास तौर से उसके लिए वैसे तो हर विधा में भाषा सहज, सरल, स्वाभाविक होनी चाहिए, लेकिन एकांकी में तो विशेष सतर्कता रखनी आवश्यक है। फिर आता है एक अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व जो एकांकी विधा को अन्य विधाओं से अलग करता है, एकांकी विधा में विशेष रूप से आवश्यक है, वह है संकलन त्रय। उसको भी हमने जाना। उसके पश्चात अभिनेयता भी एकांकी का महत्वपूर्ण तत्व है, जो कि एकांकी क्योंकि रंगमंचीय विधा है तो उससे जुड़ा हुआ है, तो अभिनयशीलता उसमें होनी चाहिए। अनेक बार हम देखते हैं कि कहानियों का नाट्य रूपांतरण कर कहानियों में, क्योंकि उसकी गुंजाइश होती है, बहुत सी कहानियाँ हैं उसमें गुंजाइश होती है, तो उनका नाट्य रूपांतरण कर उसे मंच पर प्रस्तुत किया जाता है। उन्हें संवादों के रूप में परिवर्तित कर उनका रंगमंचीय प्रस्तुतिकरण किया जाता है। और इसी प्रकार से हम दूरदर्शन पर भी, जो हमारे पास एक बहुत एक सशक्त माध्यम है हमारे सम्मुख, उसमें भी अनेक कहानियों का नाट्य रूपांतरण हम देख चुके हैं। तो उसके लिए भी, क्योंकि उन कहानियों में भी यह गुण होता है, तो ऐसे में
उनमें संवाद योजना आदि के माध्यम से, उसे संवादों के माध्यम से प्रकट करके उनका नाट्य रूपांतरण भी किया जाता है और उन्हें भी मंच पर प्रस्तुत किया जाता है। इसी प्रकार से एक और जो महत्वपूर्ण तत्व उभरता है एकांकी का है, वह है अंतर्द्वंद्व। एकांकीकार के लिए आवश्यक है कि वह पात्रों के अंतर्द्वंद्व को उभारे और उसके माध्यम से वह पात्रों की मनस्थिति को पकड़ पाता है, उनका मनोवैज्ञानिक प्रस्तुतिकरण कर पाता है। क्योंकि एकांकी दृश्य विधा है तो एकांकी में एकांकीकार स्वयं कुछ नहीं कहता। कहानी में कुछ भी कहना हो तो लेखक स्वयं उपस्थित होकर कहानीकार स्वयं अपनी टिप्पणी दे सकता है, दे देता है, लेकिन एकांकी में उसकी गुंजाइश नहीं होती है। एकांकी में एकांकीकार को पात्रों के अभिनय के माध्यम से ही उसे उभारना होता है, तो इसलिए उसमें विशेष सतर्कता एकांकीकार के लिए रखना आवश्यक है। तो हमने इस प्रकार से एकांकी के तत्वों को समझ लिया। अब हम आपके पाठ्यक्रम में जो संकलित एकांकी हैं उनका एक एक कर अध्ययन प्रारंभ करेंगे।